प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे, देखिएगा बीए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर अपने हिंदी साहित्य के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो अपना एप्लीकेशन है महेंद्र बिहार कोचिंग, ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थी। वहाँ पर आपको सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर, और ये ऐप डाउनलोड कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, उसके अंदर मोस्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना ये। तो फटाफट हम कवर करते हैं फिर विद्यार्थियों हिंदी साहित्य के कुछ और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति स्पष्ट करते हुए भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो भाषा का क्या है? भाषा जो है मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। इस शब्द की जो व्युत्पत्ति है या उत्पत्ति है वो भाष प्लस धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना अथवा कहना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और इसके लिए हम वाचिक जो है वो ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा एक विचारों का आदान प्रदान होता है, ये इसमें आप लिख सकते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है कि भाषा की प्रमुख विशेषता जो है वो स्पष्ट कीजिएगा। हिंदी साहित्य के अंदर फिर विद्यार्थी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप जरूर अच्छे से कवर करें। भाषा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? तो भाषा के सर्वप्रमुख गुण ये है कि वे सामाजिक वस्तु हैं, वे परिवर्तनशील भी हैं, और वे हमेशा कठिन से सरल की तरफ होती है। ठीक है, शुरुआत में हमें कोई भी भाषा सीखेंगे तो वो कठिन लगेगी, लेकिन धीरे धीरे वो जो है वो सरल लगने लग जाएगी जब हम लगातार प्रयास करेंगे। तो वे पेड़ संपत्ति हैं, और वे परंपरागत वस्तु हैं, वे अर्जित संपत्ति हैं। भाषा को सीखने के लिए जैसे अनुकरण की आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले अनुकरण की आवश्यकता पड़ती है, फिर अभ्यास की जरूरत पड़ती है। अभ्यास, अनुकरण, अभ्यास। तो भाषा का प्रवाह क्रम नैसर्गिक और अविच्छिन्न है। वे मानव जीवन से जो है पोषित होती हैं। भाषा अपने आप में पूर्ण होती है, तथा वे भाव या विचारों की अभिव्यक्ति व सशक्त अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा कठिन सरल की तरफ होते हैं। ऐसे पॉइंट बाई पॉइंट आप लिख सकते हैं पेपर के अंदर। आगे देखो, चौथा अगला प्रश्न है, भाषा की अर्जित संपत्ति क्यों कहा गया? जैसे अभी हमने कहा कि यह प्रमुख हमारी भाषा की विशेषता है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अब क्यों कहा गया अर्जित संपत्ति? तो भाषा एक और जहाँ हमें परंपरा से प्राप्त होती है, वही दूसरी ओर हम उसका अर्जन भी करते हैं। अर्जन का अर्थ है कि प्रयत्नपूर्वक सीखना। जब हम अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को सीखने के लिए जो भी प्रयत्न करते हैं, तो हम एक प्रकार से उस भाषा का अर्जन करते हैं। इसलिए भाषा को अर्जित संपत्ति कहा गया है। भाई जैसे हम परिवार द्वारा जो सीखते हैं वो तो हमारी मातृभाषा होती है। अब मातृभाषा के अलावा हमने जैसे कि इंग्लिश भाषा सीखी, तो इसमें इसको हमने अर्जन किया। ठीक है, इसलिए जो है भाषा को अर्जित संपत्ति कहा गया, क्योंकि हम अर्जन करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय दीजिएगा। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के मध्य माना गया है, और इस काल में विकसित भाषाएं 4 वर्गों में विभाजित की गई थी। जैसे पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, अवट ठीक है 9वीं से 10वीं शताब्दी। तो ये लिख सकते हो। फिर गणानंद का संक्षिप्त परिचय आप बता सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। गणानंद जो है 1673 से 1760 ईस्वी लगभग जो है ये आप बता सकते हैं, और ये रीतिकाल के ऋतु काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, और जिन्हें प्रेम 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 की पीर का कवि माना जाता है। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी के रूप में ये कार्य करते हुए जो है वे सुजान नामक नर्तकी से प्रेम कर बैठे, और बाद में वृंदावन जाकर निबाक संप्रदाय से ये जो है वो इन्होंने दीक्षा ली थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं गणानंद के बारे में कि जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था इनका। नेक्स्ट आगे देखो, अष्टचाप के कवियों के प्रमुख नाम बताओ। कौन कौन से प्रमुख जो कवि हैं वो अष्टचाप के हैं, वो बताना है आपको। तो अष्टचाप जो है भक्तिकालीन की सगुण कृष्ण भक्त शाखा के 8 कवियों का एक समूह है। ठीक है, सगुण भक्ति मतलब ये मूर्ति पूजा करते हैं, जिसकी स्थापना 1565 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ ने की थी। ये आपको बताना है, विठलनाथ ने इसकी स्थापना की थी। जिसमें देखो अष्टचाप के कवियों में जैसे सूरदास आते हैं, कुंभन दास आते हैं, परमानंद दास आते हैं, कृष्णदास आते हैं, नंददास आते हैं। ठीक है, इसके अलावा गोविंद स्वामी आते हैं, ये बता सकते हैं आप सभी, चित स्वामी। ये अष्टचाप के प्रमुख कवि हैं। अगला देखो, तुलसी के राम पर अपना विचार व्यक्त कीजिएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास के जो है वो रामचरितमानस के लेकर कौन है भाई? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। तो तुलसी के राम पर अपना विचार आप बता सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के राम परम ब्रह्मा होकर भी नर लीला करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम और शील सौंदर्य शक्ति के प्रमुख भंडार हैं। वे निर्गुण निराकार होकर भी जो है भक्तों के लिए जो है वो साकार सगुण रूप में आते हैं। ठीक है, तुलसी के राम आदर्श पुत्र, भाई, राजा और मित्र, जो धर्म की स्थापना और जन कल्याण के लिए जो है वो समर्पित हैं। ठीक है, लोक मंगल के लिए समर्पित हैं। ऐसा आप इनके बारे में बता सकते हैं। फिर एक कबीर की रचनाओं के नाम लिखिए। तो कबीरदास जी की प्रमुख प्रमाणिक रचनाएं हैं जैसे बीजक हैं, जो उनके शिष्यों द्वारा संकलित की गई थी। ठीक है, बीजक में मुख्य रूप से जो है वो 3 भाषा इसके अंदर भाग सम्मिलित, जिसमें साकी है, शबद है, रमेनी है। ठीक है, इसके ये प्रमुख 3 भाग थे। इसके अलावा इन रचनाओं में कबीर के उपदेश, दोहे और पद संग्रहित हैं, जो सुदुगड़ी भाषा में हैं।
ठीक है, ये आप बता सकते हैं। तो कबीर की रचनाओं के नाम बताओ आप, बीज साकी, सबद, रमेनी, ये बता सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे देखो, बिशलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो बिशलदेव रासो प्रिय विद्यार्थियों प्रसिद्ध आदिकालीन कवि नरपति नाले की रचना है। किसकी है? नरपति नाले की रचना है बिशलदेव रासो। आगे देखो, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का पहला प्रमाणिक ग्रंथ है चंद्रबरदाई द्वारा रचित है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। ठीक है, इसको माना जाता है जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। तो आप बता सकते हैं पृथ्वीराज रासो हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट अगला है, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? हिंदी साहित्य और परंपरा में सिद्धों की कुल संख्या प्रिय विद्यार्थियों 84 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 84। तो ये भी आपको याद रखना है। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं के नाम बताओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सबसे महान कवियों में से एक हैं और इनके प्रमुख रचनाओं में जैसे रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, हनुमान चालीसा है, ये प्रमुख शामिल है। ये बता सकते हो आप सभी। 3 प्रमुख रासो ग्रंथों के रचनाकार सहित लिखिए। तो देखो, प्रमुख रासो ग्रंथों में बात करें तो जैसे कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो कि चंद्रबरदाई का है, याद रखना, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ चंद्रबरदाई का है, बिशलदेव रासो नरपति नाले का है, खुमान रासो दलपति विजय का है। तो ऐसे आप रासो ग्रंथों में आप बता सकते हैं प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार। नेक्स्ट आगे है, कबीर समाज सुधारक थे, स्पष्ट करो। ये प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद कर लेना भाई। कबीर जो है वो समाज सुधारक थे, स्पष्ट करो। तो कबीरदास एक निर्भीक समाज सुधारक थे जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़ियों, पाखंडों, जाति पाति और धार्मिक जो है भेदभाव पर करारी चोट की है। उन्होंने प्रेम, समानता, निराकार ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया है। कबीर समाज सुधारक के रूप में कुरीतियों को खत्म करने के लिए साकी बीजक के माध्यम से समाज को जो है वो जगाते थे। तो ये इनके बारे में आप बता सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, कबीर किस प्रकार समाज सुधारक थे। ठीक है, भक्तिकालीन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो भक्तिकालीन देखो, भक्ति आंदोलन के संतों ने जो है मोक्ष प्राप्त करने और जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति और आस्था का उपदेश दिया है। ठीक है, भक्ति आंदोलन के दौरान कई लोगों ने जाति व्यवस्था की निंदा की है क्योंकि उनका तर्क था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी जीव समान हैं। ठीक है, जाति पाति, ऊंच नीच, ये सब इनके नहीं चलेगा। तो इन्होंने जो है ये एक ही तर्क था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी जीव क्या हैं? समान हैं। तो ये आप भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता बता सकते हो। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों देखो, निर्गुण और सगुण काव्य, निर्गुण और सगुण में अंतर क्या है? निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के बीच अंतर क्या है? ये भी तो पेपर में आ सकता है। सबसे पहले ईश्वर का स्वरूप देखते हैं भाई। जो निर्गुण भक्ति है, सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा होती है और निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं होती है, मूर्ति पूजा का विरोध होता है। ठीक है, ये ईश्वर को साकार रूप में पाते हैं और ये निराकार रूप में जो है पूजते हैं। ईश्वर को साकार रूप मानते हैं, ये निराकार रूप मानते हैं। तो दोनों के बीच अंतर इस प्रकार से बता सकते हैं कि निराकार निर्गुण सर्वव्यापी ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ये कहते हैं निर्गुण काव्य वाले। ठीक है, निर्गुण भक्ति वाले कहते हैं कि ईश्वर का कोई जो है वो रूप नहीं है, ईश्वर जो है वो निराकार है। जबकि सगुण काव्य, सगुण भक्ति वाले कहते हैं कि साकार सगुण अवतारीवाद रामकृष्ण के रूप में, यानी कि ये ईश्वर को जो है वो ईश्वर का रूप मानते हैं, जबकि ये नहीं मानते हैं निर्गुण काव्य। ठीक है, अंतर बता सकते हैं इस तरीके से। आगे देखो, निर्गुण में जो है वो ज्ञान, प्रेम, सहज साधना, ये इसके में जो है भक्ति के प्रमुख तरीके हैं, ज्ञान, प्रेम, सहज साधना। जबकि सगुण में जो है भावना, प्रेम, कीर्तन, लीला गान, ये जो है भक्ति का प्रमुख तरीका है। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो जाति पाति, रूढ़ियों, बाहरी आडंबरों का कड़ा विरोध करते हैं निर्गुण भक्ति वाले और आदर्श समाज मर्यादा, लोक मंगल की स्थापना पर बल देते हैं कौन? सगुण वाले। ठीक है, प्रमुख कवि में बात करें तो देखो, निर्गुण भक्ति में आप बता सकते हैं कबीर, नानक, जायसी। प्रश्न पेपर में पूछ ले कि भाई निर्गुण भक्ति के 2 संतों के नाम बताओ, तो कबीरदास जी, नानक जी, मलिक मोहम्मद जायसी, ये लिख सकते हो। बाकी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ये सगुण भक्ति में हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी प्रिय विद्यार्थियों आप अगर कंप्लीट देखो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, और अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और अपनी सीरीज जरूर पढ़ लेना। वहाँ पे मैंने मोस्ट क्वेश्चन कवर करवा रखे हैं सब कुछ सीरीज के माध्यम से। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो भी है सीरीज के अंदर, मोस्ट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों महेंद्र ब्यावर कोचिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और वहाँ से और अदर सब्जेक्ट की भी आप तैयारी कर सकते हो। चलो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मैंने फटाफट आपका रिवीजन करवाया। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और आप सभी विद्यार्थी बताए जाए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे लाई जाए। ओके, धन्यवाद।